खबरों की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य तैयारी जारी है और अयोध्या को 2500 क्विंटल फूलों से संवारा जा रहा है। इसके लिए दिल्ली और कोलकाता के साथ थाईलैंड और अर्जेंटीना से खूबसूरत फूलों की खेप लाई गई है। भव्य मंदिर के लोकार्पण और रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए फूलों से सजाया जा रहा है अयोध्या को पूरी तरह से। तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं उनको देखकर आप समझ सकते हैं कि तैयारियां कितनी भव्य है। कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर योगी सरकार ने पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ देखिए किस तरह से फूलों से सजाया है राम मंदिर को और साथ ही पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य तैयारी जारी है और 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अयोध्या में कल होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम मंदिर में तैयारियां जोरों पर चल रही है। रामनगरी को फूलों से सजाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले कार सेवकपुरम को फूलों से सजाया गया है। अयोध्या ही नहीं बल्कि लंदन भी राममय हो गया है। लंदन में राम भक्तों ने कार रैली निकाली है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखकर समझ पाएंगे कि रामलला की जब कल प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसकी गूंज केवल देश ही नहीं विदेश तक भी पहुंचेगी। राम मंदिर को पूरी तरह से सजा दिया गया है। फूलों से रामनगरी को सजाया जा रहा है। तो देखिए जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ सीधे अयोध्या से लाइव कनेक्ट हो गए। सीधे आपको अयोध्या ही लिए चलते हैं जहां पर बलराम अभी मौजूद है। तस्वीरें जरा वहां पे बलराम दिखाइएगा, किस तरह की तैयारी है। अयोध्या नगरी पूरी राममय हो चुकी है। बलराम। बिल्कुल, देखिए अयोध्या पूरी तरह से राममय हो चुकी है। अयोध्या फूलों से सजाई गई है। लगभग 2500 कुंटल जो फूल हैं वो मंगाए गए हैं और पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया गया है। अयोध्या इस वक्त बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है, उनके कार्यक्रम को लेकर के भी तैयारियां युद्ध स्तर पर कर दी गई हैं। पूरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। और इस वक्त हम राम पथ पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अयोध्या को सजाया और संवारा गया है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर सिर्फ आपको सुरक्षा कर्मी ही नज़र आएंगे और जिस तरीके से आप देखिए जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर हर आने जाने वाले वाहन को चेक किया जा रहा है और जो प्राइवेट वाहन है जिनके पास नहीं है उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से भी अयोध्या पूरी तरह से सुरक्षित नज़र आ रही है। फूलों से पूरी अयोध्या को सजाया गया है। साथ ही जो कार्यक्रम निर्धारित हैं उन कार्यक्रमों को लेकर के जो रिहर्सल है वो भी की जा रही है। और आपको बता दें जो मेहमान बाहर से आ रहे हैं उनके आगमन को लेकर के भी यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जिस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अयोध्या को खूबसूरत बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये रातों रात जो ग्रीनरी लगी है, जो प्लांटेशन लगा है, ये रातों रात लगाए गए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर रात दिन काम किया गया है और जिस तरीके से अयोध्या को सजाने का काम किया गया है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो लाइट्स के पोल हैं वहाँ पर भी देखिए कि फूलों से किस तरीके से सजाने का काम किया है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अयोध्या को इस वक्त पूरी तरह से सजाया धजाया जा रहा है और कल के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि अधिकांश काम जो है वो पूरा हो चुका है और अब इंतजार है तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का, ताकि रामलला अयोध्या में विराजमान हो सके। और जिस पल का, जिस घड़ी का सदियों से इंतजार था वो घड़ी कल आने वाली है। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। वो भी जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेंगे। इससे पहले वो परसों पहुंचे थे और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था। जब 20 जनवरी को वो अयोध्या आए थे तो उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और आगे की तैयारियों पर चर्चा की थी। उन्होंने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए थे, उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे और मंदिर परिसर में जाकर के तैयारियों का जायजा भी लिया था। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अयोध्या दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी है और अब इंतजार है तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का।
ताकि वो पल आ सके जिसका सदियों से अयोध्यावासी ही नहीं बल्कि पूरा देश इंतजार कर रहा था। जी बिल्कुल, ये गूंज क्योंकि कल जो सुनाई देगी वो देश नहीं विदेशों में भी सुनाई देगी जहां पर राम भक्त मौजूद है। लेकिन कल का जो कार्यक्रम होने वाला है वो शेड्यूल पूरा कार्यक्रम मिनट टू मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रहने वाला है बलराम? देखिए, आपको बता दें कि लगभग 10:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद 11 बजे वो जो राम मंदिर है वहां पर जाएंगे, राम मंदिर का श्रृंगार भी करेंगे और साथ ही राम लला को वो काजल भी लगाएंगे और उसके बाद तमाम उनके कार्यक्रम हैं और उन्हीं कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। अगर हम उनके शेड्यूल की बात करें तो उनके शेड्यूल जो हैं वो निर्धारित हैं और पहले से ही उनका कार्यक्रम आ गया है कि वो किस कार्यक्रम में कहां कहां और कब कब जाएंगे। तो आपको बता दें कि लगभग 10:30 बजे वो अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद वो 10:45 पर अयोध्या हेलीपैड पर आगमन करेंगे और उसके बाद सुबह 10:55 पर वो रामलला यानी राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल के लिए आगमन करेंगे। 11 बजे वो 11 से 12 बजे तक उनका जो टाइम है वो आरक्षित रखा गया है, रिजर्व रखा गया है। उस समय वो हो सकता है कि जो सीएम हैं या जो पुजारी हैं उनसे बातचीत करें और 12:05 पर वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे और करीब 50 मिनट तक ये जो कार्यक्रम है वो चलेगा। उसके बाद 12:55 पर वो पूजा स्थल से प्रस्थान करेंगे और करीब 1 बजे वो सार्वजनिक समारोह में शामिल होने के लिए निकलेंगे और करीब 1 बजे से 2 बजे तक वो अयोध्या में एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे और 2:10 पर वो कुबेर टीला में दर्शन करेंगे। तो ये उनका शेड्यूल है और इसी शेड्यूल के तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कल अयोध्या पहुंचेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि आज रामलला को 114 कलश के जलों से स्नान कराया जाएगा और लगातार उनका जो अनुष्ठान है वो चल रहा है, पूजा पाठ लगातार चल रहा है और जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसका भी समय निर्धारित कर दिया गया है कि कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, किस तरीके से उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के 3 पवित्र नदियों से भी जल लाया गया है रामलला के जलाभिषेक के लिए। तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के वो की जा रही हैं। देश के कोने कोने से जल आ रहे हैं, देश के कोने कोने से मिठाइयाँ आ रही हैं, तमाम सामग्रियाँ आ रही हैं जिन्हें यहाँ कारसेवकपुरम में रखा जा रहा है और कल प्राण प्रतिष्ठा के समय उन्हें निकाला जाएगा। तो पूरी तैयारी हो चुकी है, सभी तरह से कहा जाए तो प्रशासन तैयार है, बस इंतजार है तो उस पल का, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि वो पल बेहद महत्वपूर्ण है अयोध्या वासियों के लिए, पूरे देश के लिए, कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और रामलला बाल्य अवस्था में अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बलराम आपका इन सारी जानकारियों के लिए और ये तस्वीरें हमको दिखाने के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अयोध्या देखिए किस तरीके से पूरी तरह से सज के तैयार हो चुकी है। दिन में फूलों की सजावट नजर आ रही है, रात को लाइटों की सजावट नजर आ रही है।